नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि रात को बीपीएससी ने अपना फाइनल आंसर की जारी कर दिया था, जो कि आमतौर पे रिजल्ट के साथ आता है, बट यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये टाइम पास करने के लिए ये आपको फाइनल आंसर की दिया गया है। इसमें अगर मैं बात करूँ, जितने भी 43 सब्जेक्ट 38 की बात की गई थी, उन सब पे मैं यहाँ पे थोड़ा चर्चा करूंगा। तो इसमें आपको थोड़ी वैसी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा जो थोड़ी आपको यूनिक लगेगी और थोड़ा आपको देखने को मिलेगा आखिर क्यों इतने सारे बदलाव इस तरह के हुए और सबसे ज्यादा बदलाव आखिर 43 में से किस सब्जेक्ट में हुआ है, वो भी डाटा मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। फिर आपको आश्चर्य लगेगा कि आप कंप्यूटर साइंस में आप अगर आपका सब्जेक्ट है तो ये क्यों एक किसी के लिए बैड लक है, किसी के लिए गुड लक है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रात ही मैंने एक पोल कंडक्ट किया था अपने चैनल पे। मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में, यहाँ आप देख सकते हो कि लगभग 984 लोगों ने अब तक वोट किया है। तो इसमें अगर हम देखें तो सेम मार्क्स वाले लगभग 23% लोग हैं और यहाँ पे ये -1 या -2 वाले जो या -2 से ज़्यादा वाले अगर देखें तो यहाँ पे लगभग आप कह सकते हो 34% लोग हैं जिनका मार्क्स घट रहा है। बाकी यहाँ पे इस बार बढ़ने वाले में देखो तो लगभग 40% लोगों के मार्क्स बढ़ रहे हैं। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, जो जब OMR आया था तब 40% लोगों के मार्क्स घट रहे थे, इस बार 40% लोगों के मार्क्स बढ़ रहे हैं। और पिछली बार ऐसा हुआ था जो 40% घट रहे थे, 40% के सेम थे और 20% के इंक्रीज हो रहे थे। बट इस बार पूरा आप अगर देखिए तो सारा यहाँ पे स्कोर का ट्रेंड ही बदल गया है। सेम वाले 23% हैं और घटने वाले 34% हैं, बढ़ने वाले इस बार 40% हो गए। बाकी ये वोटिंग आगे आगे जाती है तो फिर देखते हैं आखिर क्या होता है। वैसे काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि मैं गूगल का फिर से एक फॉर्म भरवाऊँ सही से, ताकि एक्चुअल स्कोर का जो ट्रेंड है वो पता चले, क्योंकि ये बात तो साफ हो चुकी है कि बीपीएससी अभी रिजल्ट देने के मूड में नहीं है। इस तरह की पेपरबाजियां आज भी हो रही है। अगर बीपीएससी को रिजल्ट देना होता तो वो जरूर रिजल्ट देती। लेकिन हाँ, एक बात है कि एक अतुल सर का प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने एग्जाम पे किया था कि जब वो फाइनल आंसर की देंगे तो 3 दिन का टाइम देंगे, जो अगर फिर से किसी को ऑब्जेक्शन है तो ऐसा तो कुछ ऑब्जेक्शन के लिए अभी तक वैसा लिंक आया नहीं है। बट ये ऑब्जेक्शन हो सकता है जो आपको ट्विटर के माध्यम से लिखना है या फिर आपको वहां पे जाके रिटर्न में आपको अपना आंसर की जो भी है ऑब्जेक्शन देना है या क्या है देना, ये अभी इस पे मैं बाद में चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो का जो कंटेंट है मैं इस पे आपको चर्चा मैं करना चाहता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कंप्यूटर साइंस में 7 जो आंसर की चेंज हुए हैं, बस उसमें 2-3 सवाल अभी भी मुझे ऐसे लग रहे हैं जो कि फिर से मुझे लगता है बीपीएससी ने उसका गलत आंसर की दे दिया है, क्योंकि उन्होंने 5 सवाल में ऑप्शन डी को उन्होंने लगाया है। तो इस हिसाब से देखें तो वो और एक एक सवाल को तो उन्होंने डिलीट ही कर दिया है और 5 सवाल को उन्होंने ऑप्शन डी सीधा मार दिया है। उसमें 2-3 सवाल ऐसे जरूर हैं जो कि थोड़े विवादित हैं, जिसपे मैं एक बार फिर से एक अलग वीडियो, अब जो मैं एक अगला वीडियो लाऊंगा उस पर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों इन सवाल का जवाब डी नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन वहाँ पे बताऊंगा। तो बाकी पहले जो इस वीडियो का कंटेंट है पहले हम उस पर बात करेंगे। बाकी मैं आपको चलिए मैं ट्रेंड दिखाता हूँ क्लास 1 से आपका जो 12th तक का जो क्या ट्रेंड है। ये आपने देखा होगा कि कल मैंने आपको एवरेज डेज वाला बताया था, जो कि एक बेकार का मैं समझता हूँ, इस तरह का कोई प्रेडिक्शन यहाँ पे सफल रहा नहीं। बाकी मैं यहाँ पे देखता हूँ तो बीपीएससी का जो ये क्लास, अगर आप टीआरई 1 to 5 का ये पीआरटी का देखो तो यहाँ पे शिफ्ट 1 का जो एग्जाम हुआ था 24 तारीख के डेट में, इसमें आप देख सकते हो कि शिफ्ट 1 में 6 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बदला गया है। 6 क्वेश्चन का आंसर बदला गया है। बाकी शिफ्ट 2 में 3 का बदला गया है। बाकी आप देख सकते हो लैंग्वेज पेपर जो हुआ था 25 तारीख के डेट में, उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 जिसमें इंग्लिश और हिंदी था, 25 का इंग्लिश था और 75 का हिंदी पेपर हुआ था, तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है, यानी कि 0-0 है, यानी कि कोई चेंज नहीं है। आगे अगर हम बढ़े तो अगर क्लास 9-10 की बात करें तो 9-10 में आप देख सकते हो कि हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और साइंस और मैथ, ये जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, इसमें बस एक चेंजेज हुए हैं। यहाँ पे आपको एक चेंज हुआ है, जिसमें कि ये हिंदी जो सब्जेक्ट है उसमें एक जो चेंज है वो क्वेश्चन डिलीट किया गया है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक चेंज है। और सोशल साइंस जो कि जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है, यहाँ पे 5 सवाल में फाइनल आंसर की में चेंजेज आए हैं, 5 सवालों का आंसर की बदला गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 9-10 में 5 हैं। तो अब हम बात करेंगे क्लास 11-12 यानी कि पीजीटी की। पीजीटी में आप देख सकते हो इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जियोलॉजी, हिस्ट्री, इसमें कोई चेंजेज नहीं आया, यानी 0 चेंज है। मैथ और फिजिक्स में 1 चेंज है, हिंदी में 2 चेंज है, केमिस्ट्री और बॉटनी में 3 चेंजेज हैं। कंप्यूटर साइंस जो कि सबसे ज़्यादा सोशल साइंस के बाद अगर कहे तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन यही है, इसमें सबसे ज़्यादा चेंजेज भी हुए हैं, यानी कि 7 सवाल इसमें टोटल चेंज किए गए हैं। यानी कि जितने भी आप 1 to 12 में जाओ तो अगर आपको सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में ही मिलेंगे। बाकी जो कुछ लैंग्वेज पेपर उर्दू वगैरह बंगाली, मैंने उसका उतना चेक नहीं किया क्योंकि उसमें
वैसे भी ऑलरेडी कम लोग हैं। बाकी अगर इन चीज़ों को देखें तो जो मेन जितने भी सब्जेक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा चेंज सोशल साइंस में है। इससे साफ पता चलता है कि बीपीएससी के जो वर्किंग जो उनकी उनके जो क्वेश्चन जो उनका सेट जिस तरह के वो बनाते हैं, तो इससे साफ पता चलता है कि उनको कंप्यूटर साइंस के बारे में उतना नॉलेज है नहीं। अगर उनको नॉलेज होता तो आप अगर बात करें तो वो जब सेकंड प्रोविजनल आया था उसमें उस वक्त लगभग 2-3 क्वेश्चन के आंसर बदले गए थे, 3-4 मेरे ख्याल से, और अभी 7, यानी कि लगभग 10 से 11 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस में है जैसे जो जिसके आंसर ही बदल दिए गए 120 में, एक तो उन्होंने डिलीट ही कर दिया। तो कुल मिला के कंप्यूटर साइंस को लेकर मैं समझता हूँ कि बीपीएससी में जरूर कन्फ्यूजन बहुत सारा वहाँ पे क्रिएट हुआ है, और बाकी उन्होंने क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करने का भी काफ़ी सारा काम किया। इस वजह से मैं समझता हूँ उनकी जो एक्सपर्ट कमेटी है वो कंप्यूटर साइंस में अभी भी जो उन्होंने 7 बदलाव किए हैं उसमें भी मुझे 2-3 क्वेश्चन में अभी भी डाउट लग रहा है। तो कुल मिला के उनके पास एक अच्छी खासी कमेटी कंप्यूटर साइंस का नहीं है, इससे साफ पता चलता है, जिससे आपको इस तरह का बदलाव इतना ज़्यादा दिखने को मिल रहा है। तो बाकी वो जो भी क्वेश्चन है मैं आपको अगले वीडियो में इस पर डिस्कस करूंगा। पहले जो मुझे इस वीडियो में आपको दिखाना था वो मैंने आपको दिखाया। जो अगर आप कंप्यूटर साइंस में हैं तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, इन चीज़ों को देखें जो सबसे ज़्यादा जो भी हो रहा है, क्योंकि 2019 में जब स्टेट हुआ था उस टाइम भी कंप्यूटर साइंस का एक कटअप काफ़ी हाई चला गया था उस टाइम। तो उस टाइम आपका ही और एक सोशल साइंस का, उस वजह से 4 साल आपने देखा होगा कि किस तरह से लोगों का बीता है। और मैं समझता हूँ कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस की वजह से ही इस तरह का फिर से ये टीआरई का वर्जन आया। और फिर आप देख सकते हो कि कंप्यूटर साइंस आज भी वो हॉट सब्जेक्ट है जहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह की कंपटीशन भी है, और इस तरह से बार बार फाइनल आंसर की और प्रोविजनल आंसर की में उसके आंसर चेंजेज होते आ रहे हैं। बाकी हम आज के एक खबरों की बात करें, पेपर में जो आज की खबरें आए हैं, आप कुल मिला के कहें तो पेपरबाजियां ही चल रही है। बाकी मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं जो अभी जो आज जो ये प्रभात खबर का ये कटिंग है, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। 1 से 2 दिनों में शिक्षक की नियुक्ति परीक्षा का निकल जाएगा रिजल्ट। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं। यहाँ पे सारी बातें तो वही हैं, बाकी एक चीज़ यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है जैसे कि किसी ने कभी कोई पेपर दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है मेधा सूची में इनके क्रमांक के निर्धारण के लिए ये मतलब सेम मार्क्स वाले में एक मैंने आप यहाँ पे कहिए तो उम्र के साथ साथ नाम के वर्ण का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसके कारण अभी रिजल्ट निकलने में 1 से 2 दिन का और समय लगेगा, और इस वजह से आप देख सकते हो जो ये 9-10 यानी कि 9 to 12 का रिजल्ट जारी है उसको पहले ही जारी कर दिया जाएगा 20 अक्टूबर से पहले, और 20 अक्टूबर के बाद जब वो सुनवाई होनी है उसके बाद वो 1 to 5 का रिजल्ट देने की बात कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे आपको यही सारा डाटा दिया गया। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ वो कमेंट कर रहे हैं कि इस तरह से एक ही नंबर पे बहुत सारे लोग हैं, इस वजह से रिजल्ट निकालने में देरी हो रही है, और उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर उनका डेट ऑफ बर्थ देखा जा रहा है। तो ये सब बकवास बातें हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया है तो आप अगर ये उठा के देख लो, जो जितना भी एग्ज़ाम इंडिया में होता है उसमें अगर सेम मार्क्स पे कैंडिडेट होता है तो वो हर जगह इसी तरह का चयन किया जाता है। जो पहले उनका एज देखा जाता है उसके बाद उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा जाता है। ये जिन लोगों ने एग्जाम कभी, मैं समझता हूँ बहुत कम लोग एग्जाम देते हैं, उन्हीं को लग रहा होगा जो बीपीएससी इस तरह का टेक्निक यूज कर रही है। बट मैं आपको बता दूं इस तरह का टेक्निक हर एग्जाम में यूज होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप यहाँ पे अगर देखें तो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, यहाँ पे अगर बात करूँ, यहाँ पे मैंने टाई केसेस को जैसे ही मैं यहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ, आप देख सकते हो 17 नंबर पॉइंट पे यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस। तो यहाँ पे पहले तो उन्होंने ये पेपर 1 और पेपर 2 उनका जिस तरह से होता है वो रखा है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो जो 17.1.3 में है डेट ऑफ बर्थ अगर टाई हो जाता है तब डेट ऑफ बर्थ विद ओल्डर कैंडिडेट प्लेस्ड हायर, यहाँ पे भी आपको लिखा गया। यहाँ पे आप 17.1.4 में देख सकते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन विच द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट अपीयर्स। तो यहाँ भी इस टेक्निक को यूज किया जाता है। तो ये कोई नई टेक्निक नहीं है जो बीपीएससी यूज कर रहा है। ये जो बेमतलब में जो पेपर में जो न्यूज बनाया जा रहा है, बाकी काफी सारे लोग कैंडिडेट को लग रहा है जो बीपीएससी कुछ अलग ट्राई कर रही है। ऐसा कुछ भी बीपीएससी अलग ट्राई नहीं कर रही है, और बीपीएससी के पास सारा डाटा उनके कंप्यूटर पे है, सारा डाटाबेस उनके पास है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि रिजल्ट बनाने में इस तरह का इतना ज्यादा टाइम लग सकता है। ये बात अलग है कि बहुत सारे फर्जी लोग घुस गए हैं तो उनको फिल्टर करना उसमें थोड़ी बहुत चैलेंजेस हैं। बट मैं अगर पेपर वाले ये आपको लिख के गुमराह कर रहे हैं जो यहाँ पे एक ही मार्क्स पे काफी सारे लोग हैं, इस वजह से रिजल्ट में देरी हो रही है। तो इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं हर मार्क्स पे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है। क्योंकि आप देखते हुए कि जब भी कटअप आता है तो कोई कटअप मान लीजिए 100 में अगर 75 है तो फिर ओबीसी का कटअप 72 अगर रहता है तो इस 3 नंबर के रेंज में बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। भर्तियां 12,000 25,000 इस तरह से निकलती है। जब आपने रेलवे के एग्जाम में देखा होगा 35,000 वैकेंसी निकलती है, और जब यूआर का कटअप अगर 70 जाता है तो ओबीसी का मान लीजिए या बीसी का 68 जाता है। तो इस तरह से
एससी का फिर 65 जाता है। तो ये जो 3-4 नंबर के बीच का जो फासला है, इसमें 35-35 हज़ार की वैकेंसियाँ निकलती है। तो इसमें भी एक सेम मार्क्स पे काफ़ी सारे 100-100 लोग, हज़ार-हज़ार कैंडिडेट रहते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है जो ये पेपर वाले इस तरह से लिख के, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारे लोग इसमें गुमराह भी हो रहे हैं, जो बीपीएससी इस तरह का टेक्निक यूज़ कर रहा है। इस तरह का कोई टेक्निक, ये नया टेक्निक, ये सब दिन से यूज़ होता है, और इस तरह का अगर डेटाबेस कंप्यूटर में फिट किया जाता है, तो एक क्लिक पे ये सब होता है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, अगर आपने थोड़ी बहुत भी कोडिंग की है, अगर थोड़ा बहुत आपने डाटाबेस सही से पढ़ा है, तो आप इन चीज़ों पे अगर गौर करोगे तो ये सब कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। ये रिजल्ट लेट जो किया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि ये इसके पीछे सरकार की कोई और अलग मंशा हो सकती है, क्योंकि जब भी यहाँ पे फाइनल आंसर की आता है, तो वो रिजल्ट के साथ ही आया है। लेकिन इस बार बीपीएससी, ये अतुल प्रसाद जी ने थोड़ा अलग उन्होंने कहा है, जो मैं पहले फाइनल आंसर की दूंगा, उसके बाद फिर 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो इन 3 दिनों के टाइम में मैं समझता हूँ कि फिर से बहुत लोग ऑब्जेक्शन करने वाले हैं, खासकर कंप्यूटर साइंस में, जहाँ पे 7-7 सवालों के आंसर जहाँ पे बदल दिए गए हैं। आप ये सोचिए, जिनका मार्क्स मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, किसी का 42-45 नंबर है, उनके 5-5, 6-6 नंबर घट गए हैं, यानी कि उनका मार्क्स 38-39 पे चला गया। उन पे क्या बीत रही होगी, काफ़ी सारे लोग हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने ट्रेंड देखा है, 40 से 60 के बीच में जो कैंडिडेट है, उन्हीं के मार्क्स में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हो रहा है। ये जो आप यहाँ पे परसेंटेज जो देख रहे हो, ये 40 से 60 के बीच में जो मार्क्स हैं, उनके बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि ऐसा है, जो अगर आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 70 क्वेश्चन आपका गलत है, तो यहाँ पे अगर 7 क्वेश्चन में अगर चेंजेस किए जाएंगे, तो इसकी 90% पॉसिबिलिटी है जो आपके सही, आपको जो, क्योंकि आपने गलत 70 अटेम्प्ट किए हैं, तो सही होने की पॉसिबिलिटी आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जिन्होंने 70-75 अटेम्प्ट कर रखा है और जिनका मार्क्स 45-50 ही गलत हो रहे हैं, तो वहाँ पे अगर 7 आंसर की बदला जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक है कि जिनका ज़्यादा एक्यूरेसी है, उनके मार्क्स घटेंगे, क्योंकि उनका चेंज किया गया है। तो इस वजह से ऐसा है, जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, जो 70 के आसपास जितने भी कैंडिडेट हैं, या 70 प्लस में हैं, या 65 के बाद ही कहें, अगर 70 के आसपास जो भी हैं, उनके मार्क्स घटे हैं। लेकिन 40 से 60 के बीच में ये ट्रेंड मैं देख रहा हूँ, उनके मार्क्स थोड़े बढ़े हैं। ये बात अलग है कि 40 से 60 के बीच में भी लोग के मार्क्स घटे हैं, और बाकी ये है जो 70 के आसपास ज़्यादातर लोग के मार्क्स घटे हैं। बाकी यही है, जिनका मार्क्स यहाँ पे बढ़ा है, वो लोग खुले तौर पे मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में शेयर कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनका मार्क्स घटा है, वो शेयर नहीं कर रहे हैं। तो ये उनका अपना अलग अलग चॉइस है। बाकी आप लोगों ने कहा था कंप्यूटर साइंस का एक सर्वे होना चाहिए फिर से, ये गूगल वाला, ये आप फिर से आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर हम उस पर विचार करेंगे यार। लेकिन पहले मैं आपको वो क्वेश्चन जो भी था कंप्यूटर साइंस का, उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। अगला यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूज़, यहाँ पे शिक्षक भर्ती परीक्षा में कुछ विषय के उत्तर संशोधित, ये आज का यहाँ पे कटिंग है, जो कि आपको दिया गया है, जो फिर से बीपीएससी ने अपना आंसर की चेंज किया है। बाकी यहाँ पे के पाठक ने कल जो समीक्षा की थी, संडे के दिन में सारा ऑफिस खुला हुआ था, तो उसमें मैंने आपको वही बताया था, वो जो एक नोटिस निकला हुआ था, जिसमें 2-3 बिंदुओं पे चर्चा होना था। उसमें एक बिंदु ये भी था कि बीपीएससी से जो न्यू कैंडिडेट जो बहाल होकर आएंगे, उनके डीवी से रिलेटेड किस तरह से क्या अरेंजमेंट होगा, यही सारी बातें। बाकी यहाँ पे बीपीएससी के रिजल्ट से पहले तैयारी में जुटा है विभाग। ये तो आप देख सकते हो कि हर तरह के यहाँ पे पेपरबाजियाँ हो रही है, नोटिसबाजी हो रही है, जो हर जिले से आपको सिस्टम का अरेंज, प्रिंटर का अरेंज, इस तरह का नोटिस ही नोटिस, बस मैं समझता हूँ 1 सप्ताह से निकल रहा है, बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। यही सब यहाँ पे चल रहा है। बाकी कुछ लोगों का कहना है कि रिजल्ट 20 तारीख के बाद आएगा, कुछ लोगों का कहना है जो नहीं 20 से पहले आएगा। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक अतुल सर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, अगर आप उसको देखो तो उसमें क्लियर उन्होंने बोला है कि फाइनल आंसर के 3 दिन बाद वो रिजल्ट देंगे। यानी कि अगर आप देखो तो ये 16 है, यानी कि 19 के बाद ये 20 आ जाता है, यानी कि 20 के लमसम ये रिजल्ट जा रहा है। आजकल में तो रिजल्ट पक्का नहीं आएगा, क्योंकि आना रहता तो फिर रिजल्ट आता। तो यही सारी बातें हैं। बाकी वो कंप्यूटर के क्वेश्चन पे मैं आपके लिए चर्चा करूंगा। अगर आपने पोल में पार्टिसिपेट कम्युनिटी सेक्शन में नहीं किया है, तो वहाँ पे आप पार्टिसिपेट करें, और मैं कोशिश करूंगा कि गूगल फॉर्म में अगर आप लोग का अगर अगर आप लोग मेंटली प्रिपेयर हैं, जो फिर से एक गूगल फॉर्म कंडक्ट किया जाए, तो उस पर मैं आपको लिंक कोशिश करूंगा अगले वीडियो में एक बनाया जाए। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।